वैशाली मनोहरी। अच्छा वैशाली जी, ये आपके साथ में बच्चे, हाँ। इनका नाम क्या है? आयुष मनोहर इंगले। अच्छा। अक्षता मनोहर इंगले। अच्छा, मनोहर जी इंगले है जो कि युवराश्रम गांव के है, तहसील मेकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र प्रदेश से। और सर्पमित्र वनिता जी को लेने के लिए आए हैं। उनके खेती के कुएं में सांप निकला है। उनके पिताजी आगे टू व्हीलर पे गए हैं। देखेंगे कुछ ही क्षणों में बहुत ही सुंदर सांप, बहुत ही सुंदर नजारा अभी कुछ ही क्षणों में पकड़ा जाएगा। एक जबरदस्त सांप। दोस्तों, उनका खेत जो है युवराश्रम गांव है, विवेकानंद नगर, तहसील मेकर, जिला बुलढाणा, महाराष्ट्र प्रदेश में। ये सामने हमारे मनोहर जी इंगले हैं जो कि आगे आगे टू व्हीलर लेके चल रहे हैं और हम उनके साथ हैं। कुएं में सांप 3 दिन से गिरा हुआ है। कहते हैं कि रसल वाइपर है। सर्पमित्र वनिता जी ने यहाँ बहुत सर्प प्रबोधन किया है, इसलिए लोग सांपों की प्रजातियों को पहचानने लगे हैं। इसलिए मनोहर जी इंगले जी ने खातिर से कहा है कि हमारे कुएं के अंदर एक जो है रसल वाइपर प्रजाति का घोनस जो सांप उसको मराठी में बोलते हैं वो गिरा हुआ है। और दोस्तों, ये जो सांप है ये नाक से करीबन 18 गुना ज्यादा जहरीला होता है। अगर काट खाए तो बचने की कोई संभावना नहीं होती, इसीलिए पकड़ना अनिवार्य है। और हम लोग बहुत ही जल्दी जा रहे हैं। कुछ ही क्षणों में देखेंगे बहुत ही सुंदर सांप को। खेती, कुआं और सांप, जबरदस्त नजारा। धन्यवाद दोस्तों, सर्पमित्र वनिता, चाहे खेत हो, कुआं हो, खलियान हो, जहाँ पर भी सांपों को और लोगों को दोनों को जान का खतरा होता है, वहाँ पर सांप पकड़ने के लिए अपने पूरे काम वैसे के वैसे छोड़ के वहाँ पहुँच जाती है। यहाँ दोस्तों कार का बिल्कुल रास्ता नहीं था और ऐसे दिक्कत भरे राह में सर्पमित्र वनिता जी यहाँ चल के आई है और कुछ ही क्षणों में पाएंगे बहुत ही सुंदर सांप को और पकड़ लेंगे। दोस्तों, हम जा रहे हैं। आदरणीय मनोहर जी इंगले है, उनके कुएं में, वहाँ पर उतर कर सांप को पकड़ना है। उनका पूरा परिवार साथ में है। आदरणीय ताई जी है, उनके 2 बच्चे हैं। क्या ताई जी दिखा रही है कहाँ पर कुआं है? यहाँ पर एक कुआं है दोस्तों उनका, और कुएं के अंदर बहुत ही भारी भरकम सांप है। हमारे 2 किसान भाई लगातार इंतजार कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कितना बारिश और पानी हुआ है। इस वर्ष बहुत ही बारिश थी और इसलिए दोस्तों यहाँ पर इतना भारी भरकम कुआं और पूरा लदबद पानी से भरा हुआ। कितना गहरा हो सकता है कुआं? इसकी गहराई कितनी है भाई साहब? 50 फुट। क्या नाम है आपका? राहुल मोरे। राहुल जी मोरे। कब से गिरा है सांप यहाँ पर? 3 दिन से गिरा है वो। 3 दिन से। क्या नाम है भैया? आदेश मोरे। आदेश मोरे। वाह, बहुत बढ़िया। दोस्तों, अभी इसको निकालने की प्रोसीजर हो जाएगी। बहुत ही सुंदर। और सर्पमित्र वनिता अपनी पूरे तैयारी के साथ, दिखने में बहुत ही भारी भरकम और सुंदर सांप पानी में तैर रहा है लगातार 3 दिन से, फिर भी बिल्कुल थका नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर सांप है दोस्तों। इसको सर्पमित्र वनिता जी द्वारा कुछ ही क्षणों में पकड़ा जाएगा। भारी भरकम सांप है, 50 फुट का गहरा कुआं, बहुत ही सुंदर सांप होता है। उसके आंख के ऊपर रुद्राक्ष जैसी 3 मालाएं होती है और मोर पंखियों के आकार की बहुत ही सुंदर सुंदर डिजाइन होती है। दिखने में सांप काफ़ी खूबसूरत होता है। दुनिया के खूबसूरत सांपों में से एक है दोस्तों। और कुएं में गिरा हुआ ये सांप, इसका मुंह जो है त्रिकोणी होता है। पूंछ की तरफ से हम लोग देख सकते हैं रुद्राक्ष की 3 मालाएं जैसी गोल गोल काली काली धब्बे की ये डिज़ाइन इसके आंख पर। मुंह त्रिकोणी, कुकर की सीटी जैसा आवाज़ निकालता है और काट खाए तो बचने की कोई संभावना नहीं होती। कोई भी सांप क्यों ना हो, जलचर जीव होते हैं, पानी में बहुत अच्छी तरह से तैरते हैं, जमीन पर भी रहते हैं, पेड़ पर भी रहते हैं। सांप जो है यूनिवर्सल सर्वाइवर होते हैं, हर जगह पाए जाते हैं दोस्तों। बहुत ही सुंदर सांप, सुंदर नज़ारा। सर्पमित्र वनिता जी और उनकी खासियत है कि सांप कहीं पर भी क्यों ना हो पकड़ ही लेती है दोस्तों। मैडम जी द्वारा सांप को पकड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। अक्षिता, आयुष और उनकी माँ वनिता जी के साथ में बिल्कुल सांप पकड़ने के लिए यहाँ पर। पानी कांच के जैसा पूरा, कितना जबरदस्त कुआं है दोस्तों। जैसे कि हम एक पारदर्शी कांच में खुद की छवि देख ले, इस ढंग से सांप उल्टा पुल्टा होकर तैर रहा है, हम लोग देख सकते हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त सांप, उतना ही ज़बरदस्त रेस्क्यू। कुछ ही क्षणों में पाएंगे बहुत ही सुंदर सांप को, जो कि 50 फुट गहरा कुआं करीबन
खाली 5 फुट की जो कंगनियां है वो बिना पानी के, पूरा कुआं पानी से लदबद भरा हुआ है। सांप नीचे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। उसको धीरे धीरे पकड़ने की मैडम जी द्वारा कोशिश हो रही है, सर्प मित्र वनिता जी, और उनकी कोशिश हो रही है सांप को पकड़ने की। सांप पानी के अंदर से तैर रहा है दोस्तों, लेकिन बहुत ही भारी नज़ारा, कितना सुंदर दिख रहा है। थक कर ऊपर आएगा। ये रसल वाइपर सांप होता है और एक सांप खास रेत में चलते हैं, इसलिए ये डेजर्ट के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं दुनिया में, इसलिए रेत पर स्लिप होते हैं और सीधा चले तो भी स्लिप होते हैं, इसलिए इनको तिरछी गति से चलते हैं, इसलिए उनको रसल वाइपर कहते हैं। वाइपर यानी टेढ़ी चाल होती है और टेढ़े चाल से चलते हैं, लेकिन जब उनको वातावरण अच्छा मिले तो काफ़ी स्पीड पकड़ लेते हैं दोस्तों। बहुत ही ज़बरदस्त कुएं में सुंदर सांप हम लोग देख रहे हैं। सर्प मित्र वनिता जी जिनकी कोशिश है इस सांप को बिल्कुल है ऐसे अवस्था से बहुत ही सुंदर रूप से यहाँ निकाला जाए। दोस्तों एक चूहा पानी के अंदर गिरा हुआ था जो कि सांप ने मार कर डाला है। वो चूहा भी मरा हुआ चूहा कुएं में फूंक कर ऊपर आया है। दोस्तों सांप खुद की शिकार खुद करते हैं और जो अच्छा शिकार होता है वही उसको ही निगलते हैं। पानी के ऊपर मुंह निकाल कर सांस ले रहा है सांप। सांप के जो फेफड़े होते हैं वो उसके शरीर में मुंह से लेकर 1/3 भाग तक फैले हुए होते हैं और उसमें काफ़ी हवा भरकर सांप जो है आधे घंटे की सांस रोककर भी इस पानी के तल तक छिप कर बैठ सकता है। सबसे ज़्यादा कुंभक करने वाला ये प्राणी होता है सर्प मित्र वनिता जी, जिनकी कोशिश है कि सांप को पकड़ने के लिए क्या क्या तरकीब ढूंढी जाए। मैडम जी देखिए आप कैसा करना है, कैसा पकड़ना है। कुएं का पानी खींचने के लिए लगाया हुआ ये चक्का है लोहे का जो कुएं के ऊपर है, और यहाँ पर हमारा छोटा बाल सर्प मित्र मानव जो है वो अपने माँ के साथ यहाँ पर आने के लिए तत्पर है और उसको लेने के लिए हमारा भैया गया है। और अभी कुछ ही क्षण में हम पाएंगे बहुत ही सुंदर सांप को। कितना बड़ा ज़बरदस्त कुआं है। कुएं में ये जो खेती में पानी लेने के लिए डाला गया सबमर्सिबल वाटर पंप है। और दोस्तों बहुत ही सुंदर, उतना ही सुंदर सांप तैर रहा है पानी में, बहुत ही खतरनाक, बिल्कुल स्विमिंग टैंक के जैसा, मानो कि कोई रेस में तैर रहा हो। बहुत ही सुंदर सांप। कुएं में उतरने के लिए जो कंगनी बनाई गई है उसके ऊपर मुंह रखकर सांप जो है आराम से बैठा है, तो हो सकता है इसके ऊपर वो आधार लेकर सहारा लेकर ऊपर भी आ सकता है। रसल वाइपर है दोस्तों, बड़े ही ऐसा लगता नहीं कि ये सांप कुएं में गिरा हो। छोड़ना पड़ा दोस्तों, सांप ज़्यादा एक्टिव हो चुका था और ऐसे में कभी भी ऊपर आके काट सकता था। बड़ी होशियारी के साथ सर्प मित्र वनिता जी ने उसको अंदर डाल दिया कुएं में। कोई धक्का तो नहीं लगा? सांप पकड़ना जान पर जोखिम होती है दोस्तों, बड़ा ही दिक्कत भरा कार्य होता है कि सांप कुएं में जब रहता है तो सांप जब ज़मीन पे होते हैं तो उनको रेंगने में थोड़ी
अड़चन होती है, लेकिन पेड़ पर ज़मीन से ज़्यादा तेज़ गति से चलते हैं और पानी में तो सांप इतने करतब दिखाता है कि बिल्कुल एक्सपर्ट स्विमर जैसा। अभी सर्प मित्र वनिता जी ने उसको स्टिक लगाई है, स्टिक पर लिया है, लेकिन नाम नहीं ले रहा प्लास्टिक जार के अंदर घुसने का दोस्तों। उसमें कुछ टहनियाँ भी डाली है पेड़ की और मानो कि जैसे प्रशिक्षित हो। ऊपर से पूरी कोशिश हो रही है मैडम जी की संभाल के। सांप ज़्यादा ही सक्रिय हो गया है, बहुत ही एक्टिव है। जब हाथ पे लेना है तो पूंछ पकड़नी है तो ज़रा दिक्कत भरा कार्य है। मैम नहीं, कैसा है कि आप कुएं में उतरेंगी ना, अरे जल्दी 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 मैम, मैम जल्दी 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 जल्दी, पास हो गया पास हो गया पास हो गया। जागा नाही इकडं बापू ये मैम इधर से इधर 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 मैम, यहाँ एक स्टेप है, स्टेप। दोस्तों इसको अच्छे से अच्छे कुशल सर्प मित्र भी हाथ नहीं लगाते, क्योंकि ये सांप ही ऐसा होता है जिसको पकड़ने के लिए इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता होती है। ये हाथ से पकड़ा जाने वाला सांप नहीं होता। लेकिन सर्प मित्र वनिता जी जो कि विश्व की प्रथम महिला सर्प रक्षक है और काफ़ी तजुर्बा है उनको, ज़बरदस्त अनुभव है सांप पकड़ने का, और हर रोज़ ऐसे जहरीले से जहरीले खतरनाक सांपों को पकड़ती है। इसलिए दोस्तों मैडम जी द्वारा इस सांप को यशस्वी रूप से बड़े प्रयासों के बाद इतना सक्रिय सांप देखो काट खाने के लिए जैसा इस जार में आया, बड़ी उत्सुकता के साथ तैयार है दोस्तों। पूरा अपना जो सावधानता का जो एक काट खाने के लिए जो सैनिकी ढंग से जो सक्रियता आवश्यक होती है वो सांप में दिखाई पड़ रही है। अंदर जाने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन बड़ी होशियारी के साथ मैडम जी ने उसको बोतल में बंद कर दिया है। सर्प मित्र वनिता जो कि कुएं के किनारे पर खड़ी है और इतना ज़बरदस्त कुआं, आखिर सांप को पकड़ ही लिया। कितनी कितनी तकलीफ दे रहा था, तैर रहा था, झपट रहा था, हाथ से छूट रहा था, फिर भी मैडम जी ने बड़ी होशियारी के साथ जब कंगनी में घुसते हुए छेद को सांप को देखा तो उसको पकड़ने का निर्णय तुरंत ले लिया। सांप को प्लास्टिक जार के अंदर थोड़ा छिपने के लिए जगह मिले, इसके लिए कुछ हरी हुई घास जो है वो अंदर डाली गई है खेती की। यशस्वी रूप से पकड़ा गया है। कैसा लग रहा है ताई जी? बहुत अच्छा लग रहा है। बोले भैया अच्छा लग रहा है, कर ले लीजिए आपका सांप। हो गया बंद, हो गया बंद। मनोहर भैया कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, बहुत तकलीफ थी उसमें। बहुत तकलीफ थी। हाँ, क्योंकि आपको पीने का पानी नहीं, पीने का पानी वो चूहा भी निकाल कर फेंक दीजिए, उससे पानी गंदा हो रहा है। सब यहाँ के आसपास के लोग पानी पीते हैं यहाँ पे। अच्छा अच्छा, तो कुएं की साफ सफाई रखना अनिवार्य होता है। बहुत अच्छा किया। सांप बहुत खतरनाक था, 2 बार हाथ से छूट गया था। पकड़े गए सांप को वन विभाग की सहायता से हम उसके नैसर्गिक आदिवास में प्रकृति में फिर से जिंदा छोड़ देंगे। दोस्तों सर्प मित्र वनिता विश्व की प्रथम महिला सर्प रक्षक है और 51,000 से भी ज़्यादा सांप पकड़ने का उनका विश्व विक्रम है और दुनिया की पहली महिला सर्प रक्षक होने के नाते सांप चाहे कहीं पर भी क्यों न हो, उन सांपों को और लोगों को जीवदान देने के लिए खुद की जान खतरे में डालकर सर्प मित्र वनिता जी दिन रात काम करती है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों अपनी जान जोखिम में डालकर सांपों का और लोगों का जो है वो एक निष्पाप प्राणी का जीव बचाने के लिए और लोगों की जान बचाने के लिए सर्प मित्र वनिता दिन रात काम करती है। अभी अभी कुएं से पकड़ा गया ये जो प्लास्टिक जार में सांप है उसको जंगल में छोड़ने के लिए मैडम जी अभी
अपनी गाड़ी की तरफ जा रहे हैं दोस्तों। हम लोग देख रहे हैं बहुत ही सुंदर साफ सुंदर नज़ारा। झाडं मॅडम साफ. लाईट लाईट मॅडम पोज अशी द्या इकडे आमच्याकडे बघा. लाईट चेहऱ्यावर अंधार येतो. आमच्याकडे बघा. चेहरा घेऊनच नाही राहिला तुम्हाला. आता घे ना घ्यावं लागणार आहे ना. जागेवरच टर्न ऑन फक्त. सोडू का रे? नाही सोडू नका. इकडे आमच्याकडे बघा. सोडू? सोडा आता. सोडा सोडा. काय नाही मॅडम तुमची सावली काढा. मानव पुढं नको.